नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं मसूरी का। तो अगर अपन इसको मॉडर्न से रिलेट करें तो चिकन पॉक्स से अपन इसको कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो अपन को पता है चिकन पॉक्स जो है एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि वेरिसेला जोस्टर नाम के वायरस से होता है। तो अपन इसको याद कैसे रखेंगे कि चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर से होता है। तो चिकन, तो अपन को पता है कि चिकन जो है अपन को ऐसे याद रखना है, जो चिकन है वो बहुत ज़्यादा बिकता है। चिकन वेरिसेला, चिकन वेरी वेरी मतलब बहुत ज़्यादा और सेल होता है। तो चिकन पॉक्स इज कॉज बाय वेरिसेला वायरस। ठीक है। आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं इसके बारे में? आचार्य सुश्रुत जी ने इसको क्षुद्र रोगों में माना है। मसूरिका को आचार्य सुश्रुत जी ने क्षुद्र रोगों में माना है। ठीक है। इसका नाम मसूरिका ही क्यों है? तो ये इसमें क्या होता है, मसूर की आकृति एवं वर्ण के समान पीड़िकाएं उत्पन्न होती है, इसलिए इसको मसूरिका के नाम से अपन जानते हैं। मतलब कि मसूर जो दाल होती है उसके आकृति की एवं वर्ण की पीड़िकाएं इसमें उत्पन्न होती है, इसीलिए इसको मसूरिका कहते हैं। ठीक है। अब चलते हैं इसके निदान। तो निदान जो है ये कॉमनली सबके निदान होते हैं, वैसे ही इसी के निदान है। तो निदान में क्या है? कटु, अम्ल, लवण, क्षार प्रधान भोजन का सेवन करना, विरुद्ध अशन और अध्यशन एवं अनशन, वात प्रकोपक आहार, है ना, ध्यान रखना है इसको, वात प्रकोपक आहार लिखा है यहाँ पर, और दूष्ट वायु व जल का सेवन। ठीक है। तो निदान फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। कटु, अम्ल, लवण, क्षार प्रधान भोजन का सेवन, विरुद्ध अशन, अध्यशन, अनशन, वात प्रकोपक आहार और दुष्ट वायु व जल का सेवन करना। अब चलते इसके भेद पर। आचार्य माधव ने 5 भेद माने इसके, कौन कौन से? वातज, पित्तज, कफज, रक्तज और सन्निपातज। ठीक है। तो मसूरिका के कितने भेद है? 5 भेद है जो कि माधव जी ने माने हैं। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज और सन्निपातज। अब चलते हैं इसके पूर्व रूप पर। ठीक है। तो इसके पूर्व रूप जो है देखो, इसमें पूर्व रूप में क्या क्या आता है इसके? ज्वर, कंडू, गात्र गात्र भंग, ठीक है, और अरति, भ्रम, त्वचा में शोथ होना, विवर्णता, नेत्र रोग। फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार मैं पूर्व रूप को। ज्वर, कंडू, गात्र भंगे, ठीक है, मतलब कि गात्र भंग मतलब टूटने जैसे हो जाना, अरति ग्लानि जिसको अपन बोलते हैं, भ्रम, त्वचा में शोथ होना और विवर्णता, इसके साथ साथ नेत्र रोग भी इसमें देखने को मिलेंगे अपन को। अब चलते हैं इसमें जो ज्वर आता है, लक्षणों में इसमें जो ज्वर आता है वो कैसे लग के आता है? देखो, ज्वर शीत, कंप और सिराशूल के साथ साथ ज्वर आएगा, है ना। जब ज्वर आएगा तब पेशेंट में शीत मतलब उसको ठंडी लग के बुखार आएगा, कंप कांपेगा वो, और वहाँ पर सिराशूल भी होगा उसमें। जब ज्वर आएगा उसमें सिर दर्द करेगा उसका। इसके बाद में जो थर्ड डे होता है, जब मसूरिका जो आ जाती है, इसके थर्ड डे में जो ज्वर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और कटी एवं पृष्ठ में शूल भी होने लगता है। ठीक है। तीसरे दिन बुखार कम होने लगता है ना। और जब ज्वर आएगा तब ठंडी लग के बुखार आएगा, कांपेगा और उसके साथ साथ सिर दर्द भी होगा, कटी और पृष्ठ में भी शूल होगा। त्वचा पर कठोर पीड़िकाओं की उत्पत्ति होगी, है ना। जो उसकी स्किन होगी वहां पर कठोर पीड़िका जो कि मसूर की आकृति की होगी, वर्ण वाली होगी, और मस्तिष्क व ललाट से प्रारंभ होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कहाँ से हो रही है? मस्तिष्क और ललाट से प्रारंभ हो रही है और हाथ व पैर तक पहुंच जाएंगे, है ना। तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? मस्तिष्क और ललाट से स्टार्ट हो रही है, प्रारंभ हो रही है वहां से, और धीरे धीरे करके वो हाथ और पैर तक पहुंच जाएंगी। इसके बाद में जो पीड़िका है वहां पर इसका वो बताया है, पीड़िका जो है 6ठे दिन में थोड़ी लिक्विड टाइप की होगी, 8वें दिन में उसमें पस बन जाएगा, 12वें दिन में वहां पर थोड़ी ड्राई हो जाएगी वो, है ना, सूखने लगेगी, और 2 हफ्ते में पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, है ना। तो 6ठे दिन लिक्विड लिक्विड रहेगी थोड़ी सी, 8वें दिन जो है वो पस बन जाएगा उसमें, 12वें दिन थोड़ी ड्राई हो जाएगी, है ना, सूख जाएगी, और 2 हफ्ते बाद में खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अगर अति प्रकोप होता है
यहाँ पर थोड़ा कट चुका है। अगर अति प्रकोप होता है तो जो चिन्ह है उसके वो जीवन भर तक रह जाएंगे, है ना। तो अगर बहुत ज़्यादा प्रकोप हो गया दोषों का तो वहाँ पर जो चिन्ह है वो जीवन भर रह जाएंगे, और उसको अपन क्या कहेंगे, चेचक कहेंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, चेचक जो बोलते हैं ना। अगर चिन्ह जीवन भर तक के रह जाते हैं इसके तो उसको अपन चेचक कहते हैं, जो कि अति प्रकोप के कारण होते हैं। आचार्य सुश्रुत जी देखो क्या बताते हैं, शरीर पर तथा मुख के अंदर तथा बाहर उत्पन्न दाह, ज्वर, रुझा युक्त ताम्र तथा पीत वर्ण के स्फोटों को मसूरिका कहते हैं। तो आचार्य सुश्रुत जी कैसे बताते हैं इसमें देखो, जो मुख के अंदर तथा बाहर, है ना, तो मैंने बताया था ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ललाट प्रदेश से स्टार्ट होते हैं। तो लेकिन ये जो सुश्रुत जी है ये कहाँ से बता रहे हैं, मुख के अंदर, है ना, मुख के अंदर और बाहर उत्पन्न दाह, ज्वर, रुझा युक्त, ये देखो इसका वर्ण बता रहे हैं ताम्र पीत वर्ण, है ना। सुश्रुत जी बता रहे हैं इसका वर्ण क्या है, ताम्र पीत वर्ण के स्फोटों को अपन मसूरिका कहते हैं। चरक जी क्या बताते हैं देखो, मसूरिका कफ पित्त दोष आधिक्य से उत्पन्न होती है। तो आचार्य चरक जी बता रहे हैं कि जो मसूरिका है वो इसमें कौन से दोषों की प्रधानता है, कफ एवं पित्त दोष की यहाँ पर प्रधानता है। इसकी चिकित्सा में सीधा सीधा लिख रहे हैं कि विसर्प व कुष्ठवत चिकित्सा अपन को इसमें करनी है। ठीक है, आचार्य चरक जी ने इसकी चिकित्सा भी बता दी कि जो अपन चिकित्सा विसर्प और कुष्ठ में करेंगे वही चिकित्सा अपन यहाँ पर मसूरिका में भी करेंगे। ठीक है, और जो कॉमनली जो चिकित्सा करनी है अपन को देखते हैं अपन यहाँ पर, शोधन चिकित्सा में लंघन, ठीक है, लंघन, वमन और विरेचन देना है उसको। ठीक है, इसके बाद में शमन में अपन को कौन कौन से योगों का यूज़ करना है यहाँ पर मैंने ब्रीफ में लिखा है। इसमें देखो, चूर्ण में सुदर्शन चूर्ण, इसके साथ साथ निम्ब चूर्ण और पटोल पत्र चूर्ण का यूज़ करना है। ठीक है, वटी में इंद्रकला वटी और संजीवनी वटी, रस परपटी में अपन को त्रिभुवन कीर्ति रस और गोदंती भस्म का यूज करना है। क्वात में गुड़ुची आदि क्वात, ठीक है, खदिरादि क्वात और पटोलादि क्वात, है ना। घृत में पंचतिक्त घृत और पटोलादि घृत, इसी को अपन कुष्ठ वगैरह में भी यूज करते हैं, तो पंचतिक्त घृत और पटोलादि घृत का यूज करना है। क्वात में गुड़ुची आदि क्वात, खदिरादि क्वात और पटोलादि क्वात, ठीक है। रस और परपटी में त्रिभुवन कीर्ति रस और गोदंती भस्म, और वटी और चूर्ण का भी यूज करना है। चूर्ण में कौन सा है, सुदर्शन चूर्ण, निम्ब चूर्ण और पटोल पत्र चूर्ण, है ना। वटी में इंद्र कलावटी और संजीवनी वटी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।